नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का नाम है पत्थर दिल बहू। इस कहानी की लेखक है स्वाति भटनागर अग्रवाल। इस कहानी का पूरा क्रेडिट स्वाति जी को जाता है। अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला भी वह खुद नहीं ले सकती। माँ कब बनना है, किस तरह अपने माँ बनने के अनुभव को जीना है, क्या खाना है क्या पीना है, कब आराम करना है, अपने बच्चे का किस तरह ध्यान रखना है, उसका क्या नाम रखना है। क्या एक बहू माँ बनने के बाद अपने बच्चे से संबंधित छोटे बड़े फैसले भी नहीं ले सकती। घर में उसे अपने बच्चे से संबंधित निर्णयों में भी शामिल नहीं किया जाता। जब भी अपने मन से कुछ करना चाहती तो सासू जी कमला जी छोटी सी बात पर बतंगड़ बना देती। जब तक बहू थी घर में शांति बनी रहे, इस वजह से चुपचाप सुनती और सहन करती थी। शादी के बाद जब घूमकर आई तो सुबह सुबह कमला जी ने अपनी बहू नंदनी से अजीब प्रश्न पूछा, इस महीने पीरियड आ गए क्या। नंदनी ने चौंक कर देखा। जी अभी समय है। देख बहू, राघव को भी समझाया था, तुझे भी कह रही हूँ, समय पर बच्चा हो जाए तो परेशानी नहीं होती। नंदनी को बहुत अजीब लगा। राघव का अजीब रवैया व्यवहार अब समझ में आने लगा। पूरे हनीमून पर राघव थोड़ा तनाव में लगता था, पर एक बच्चे को इस दुनिया में कब लाना है, यह एक बहुत ही निजी निर्णय होता है जो केवल पति पत्नी की पसंद और इच्छा पर निर्भर करता है। नंदनी को समझ आने लगा था, इस घर में एक बहू के रूप में किसी भी प्रकार का छोटा या बड़ा निर्णय लेने का हक उसे नहीं है। पति पत्नी को कब साथ रहना है, साथ बाहर जाना है, बैठकर थोड़ी बात करनी है, पसंद से एक दूसरे के लिए कुछ लाना है, कुछ बनाना है, यह निर्णय भी घर में बेहद मुश्किल थे। नंदनी विवाह के बाद नौकरी करना चाहती थी। बच्चे की प्लानिंग वह 2 साल बाद चाहती थी, लेकिन अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला भी वह नहीं ले सकती थी। पति पत्नी के बीच की निजी बातें निजी भी कहाँ रह पाती थी। कमला जी खोद खोद कर पूछती। राघव एक आदर्श बेटे की तरह हर जवाब देता। जवाब पूरे विस्तार से नंदनी को भी देने पड़ते। 2 महीने बाद ही नंदनी ना चाहते हुए भी प्रेग्नेंट हो गई थी। प्रेगनेंसी के समय भी नंदनी ना तो अपनी पसंद से कुछ खा पाती, ना आरामदायक कपड़े पहन पाती, ना सुकून से रह पाती। इस समय ये नहीं खाते, इस समय ये नहीं पीते, हमारे समय में तो ऐसा करते थे, आजकल तो डॉक्टर भी लूटते हैं। ऐसा कहकर राघव के सामने परवाह करने का दिखावा करके कमला जी नंदनी को एक पल का चैन नहीं लेने देती थी। वैसे धीरे धीरे नंदनी इन सब के पीछे का कारण समझने लगी थी। नंदनी की जेठानी सुहाना के 2 बेटियां थीं। कमला जी ने बहुत दबाव बनाया तीसरे बच्चे के लिए, लेकिन सुहाना ने कठोरता से मना कर दिया और अपनी दोनों बेटियों के भविष्य के लिए और एक भेदभाव रहित जीवन जीने के लिए उसे अलग रहना पड़ा। जब पति पत्नी के बीच किसी तीसरे की दखल अंदाजियाँ बढ़ जाती हैं, पति सिर्फ नाम का पति रह जाता है, पति के रूप में जिम्मेदारियां भूल जाता है, तो एक पत्नी के लिए जीवन काफ़ी मुश्किलों से भर जाता है। और यदि वह तीसरा पति की माँ या पिता हो तो सभी रिश्तों में कड़वाहट घुलने लगती है। कमला जी का बस अपनी बड़ी बहू पे नहीं चल पाया, क्योंकि कुछ समय बाद उनका बड़ा बेटा मोहन एक पति और पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारियां समझने लगा था, निभाने लगा था। अब कमला जी और दीनानाथ जी की कुछ गलत बातों पर सवाल उठाने लगा था, जिससे रिश्तों में तनाव भी बढ़ने लग गया। तब परिवार में शांति बनी रहे,
इसलिए मोहन और सुहाना को अपनी गृहस्थी अलग बसानी पड़ी। अगर कमला जी और दीनानाथ जी अपने झूठे अहम और पुत्र मोह को छोड़ पाते तो परिवार इस तरह अलग नहीं होता। पर कुछ लोग कहाँ बदल पाते हैं। अब छोटी बहू पर उन्होंने लगाम कस रखी थी और वैसे भी छोटा बेटा उनको बहुत चाहता था, मान सम्मान ज़्यादा देता था। परंतु पुत्र मोह में कमला जी और उनके पति दीनानाथ जी यह भूल गए थे कि उनका बेटा अब किसी का पति भी है और एक पति के रूप में उसकी जिम्मेदारियां भी हैं। कुछ समय बाद नंदनी के एक प्यारी सी बेटी हुई। कमला जी और दीनानाथ जी का रवैया और भी कठोर हो गया। माँ बनने के बाद कमला जी ने नंदनी का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा। ना तो उसे पौष्टिक खाना मिल पाता और ना ही अपने बच्चे की परवरिश के लिए सहायता। नंदिनी की नॉर्मल डिलीवरी हुई थी तो अगले ही दिन से वह अपने बच्चे को नहलाना, कपड़े धोना, धूप दिखाना, मालिश करना, उसे दिन रात संभालना और खुद के भी छोटे बड़े काम करने लग गई थी। अब नंदिनी ने अपने पति से अपनी परेशानी कही तो उम्मीद के विपरीत पति ने भी रूखा व्यवहार किया। तुम खुद को ज़्यादा मॉडर्न समझती हो। अरे औरों के भी बच्चे होते हैं, सब करती हैं, माँ को सब पता है। इस उम्र में भी वह इतना कुछ कर रही हैं। राघव अपनी माँ के बताई हुई बातें उसे सुना देता। पर डॉक्टर ने भी कहा है नॉर्मल डिलीवरी है, मैं सामान्य रोटी दाल सब्जी खा सकती हूँ। मुझे भूख लगती है, पेट नहीं भरता सिर्फ लड्डू से। और गुड़िया के लिए भी दूध नहीं आ पा रहा है। गुड़िया को नहलाने, संभालने, मालिश के लिए और कपड़े धोने के लिए मुझे एक सहायिका की ज़रूरत है। मम्मी जी से नहीं हो पाता, समय पर नहीं कर पाती तो फिर मुझे करना पड़ता है। राघव जब अपनी माँ से इस बारे में बात करता है तो कमला जी उल्टा उलाना देती है। बस बेटा इतना कुछ करो बहू के लिए, फिर भी इतना कुछ सुनने को मिल जाता है। अब यही दिन देखने को रह गया था, तू भी मुझसे कह रहा है। और कमला जी सुबकने लगती हैं। और उसके बाद राघव अपनी झुलझलाहट और गुस्सा नंदिनी पर निकालता है। गुड़िया का नाम भी राघव और उसके माता पिता ने बिना नंदिनी से बात किए अपनी पसंद के रख दिए। जन्म प्रमाण पत्र पर नाम लिखवा भी दिया गया। नंदिनी जो कि गुड़िया की माँ थी उससे एक बार भी पूछना तो दूर बताना भी जरूरी नहीं समझा। अपनी बेटी की जिंदगी से संबंधित इतना बड़ा निर्णय भी नंदिनी नहीं ले पाई। नंदिनी चाहती थी कि अपनी बेटी के जन्म पर खुशी के रूप में अपने सगे संबंधियों और सहेलियों को एक पार्टी दे। पर हमारे यहाँ बेटी के जन्म पर कोई उत्सव नहीं मनाया जाता। ये कहकर कमला जी ने नंदिनी के अरमानों पर एक बार फिर पानी फेर दिया। बहू के रूप में नंदिनी कमला जी और दीनानाथ जी और अपने पति के ऐसे व्यवहार को वो चुपचाप सहती थी। पर एक माँ के रूप में अपने बच्चे की खातिर लिए गए निर्णयों में वैसे भागीता चाहती थी। माँ बनने के बाद नंदिनी ने महसूस किया कि राघव और उसके रिश्ते पर भी दखल अंदाजियों का बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कभी राघव नंदिनी की सहायता भी करता तो कमला जी टोक देती, अरे तू क्यों कर रहा है, करने दे उसे, नहीं तो कमज़ोर हो जाएगी, फिर हर काम तेरे से ही करवाएगी। अरे हमने भी तो करे हैं, बच्चे हमने भी पाले हैं, जब ये करेगी तभी तो सीखेगी। और धीरे धीरे राघव एक पिता के रूप में भी अपनी जिम्मेदारियों से उदासीन होता चला गया। नंदिनी के मन में भी अपने सास ससुर के प्रति अब कड़वाहट भरने लगी थी। रिश्तों में दूरियां आने लगी थी। आज नंदिनी अपनी जेठानी सुहाना के मन की स्थिति को और दर्द को समझ पा रही थी। जेठानी को सभी रिश्तेदार और घरवाले असंस्कारी बहू कहते थे,
जो साथ नहीं रहना चाहती, रिश्ते निभाना नहीं चाहती। पत्थर दिल बहू, जो सास ससुर की बीमारी में भी केवल दिखावा करने के लिए आती है। पत्थर दिल बहू पत्थर दिल नहीं है। एक बहू जो रिश्ते को बचाने के लिए, घर में शांति बनाए रखने के लिए सब कुछ सहती है। कभी चुप भी रहती है, समझौते करती है, पर जब माँ बनती है तो अपने बच्चे पर किसी तरह की आँच नहीं आने देना चाहती। उसे भेदभाव रहित एक खुशनुमा ज़िंदगी देना चाहती है। अपने बच्चे से संबंधित लिए गए निर्णयों में शामिल होना चाहती है, और अगर इसके लिए उसे बोलना होता है, गलत बात का विरोध करना होता है, कभी कठोर कदम भी उठाने पड़ते हैं, तो वह पीछे नहीं हटती। क्योंकि तब वह सिर्फ एक माँ होती है, ना तो वह दुनिया वालों को और रिश्तेदारों को सफाई देती है। शायद इसीलिए वह एक पत्थर दिल बहू कहलाती है। नंदनी को याद आया, जब नंदनी की गोद भराई थी तब जेठानी जी आई थी। कमला जी की तबीयत खराब हो गई थी। नंदनी भी प्रेग्नेंट थी। सास ससुर राघव ने तब भी कोई सहायिका लगाने से मना कर दिया था। तब नंदनी की हालत और जिम्मेदारियों को देखते हुए सुहाना रोजाना सुबह आकर घर संभालती थी और शाम को लौटती थी। अपना घर, दोनों बेटियों और ससुराल की सभी जिम्मेदारियों को संभालती, सास की सेवा करती, नंदिनी का भी ध्यान रखती। पर जब पड़ोस वाले या रिश्तेदार मिलने आते, तब भी कमला जी अपनी बड़ी बहू सुहाना के लिए यही बात कहती, पत्थर दिल बहू है, देखो तो सास की तबीयत खराब है, फिर भी दिखावे के लिए थोड़ी देर के लिए आती है, फिर अपने घर लौट जाती है। नंदनी देखती थी कि सुहाना की आंखों में गुस्सा होता था, और एक दिन नंदनी के सामने दिल का सारा गुब्बार निकल गया। नंदनी, मुझे पता है तुम्हारे दिल में मेरी क्या छवि बनी हुई है। मैं पत्थर दिल बहू कहलाती हूँ, पर तुम्हें समझा नहीं सकती। जब तक केवल बहू थी सहन कर लिया, पर जब से माँ बनी हूँ तो नहीं कर पाई। फिर भी सास ससुर की बीमारी में इंसानियत के नाते चली आती हूँ, सेवा करती हूँ, जिम्मेदारी निभाती हूँ। मन बिल्कुल नहीं होता तो भी मैं आती हूँ। माता पिता के दिए संस्कार और थोड़ी इंसानियत बची हुई है शायद। बस दीदी कुछ मत कहो, समझ रही हूँ आपका दर्द। आप पत्थर दिल नहीं हो, आप बड़े दिल वाली हो। दुनिया तो वही कहती है जो सुनती है, नंदनी ने कहा। हाँ नंदनी, पर दुख होता है। ससुराल वालों से तो कोई उम्मीद नहीं करती, पर अपना पति ही जब साथ ना दे तो उंगली उठाए तो दिल टूट जाता है। फिर चाहे एनिवर्सरी पर गिफ्ट दे, लोगों के सामने प्यार जताए, पर सब दिखावा लगता है, दिल जुड़ नहीं पाता। ससुराल में एक पति ही अपनी पत्नी को मान दिलाता है, उसका स्थान तय करता है। पति चाहे आदर्श बेटा हो, पर अगर पत्नी की इज्जत नहीं रख सकता, सही बात में साथ नहीं दे सकता, तो फिर चाहे कितना भी प्यार दिखाए, एक पत्नी के लिए उसका कोई मोल नहीं। तब दिल पत्थर बन जाता है। शायद सब जज्बात और एहसास भी ख़त्म हो जाते हैं। कहते हुए सुहाना के आंसू झलक पड़े। आज अपनी 2 महीने की बेटी को सीने पर चिपकाए नंदनी की आंखों में आंसू बह रहे थे। अपनी जेठानी के कहे एक एक शब्द उसे याद आ रहे थे। आज आज शायद नंदनी भी उसी दौर और उसी दर्द से गुजर रही थी। एक बहू चाहे हर दुख दर्द भूल सकती है, पर प्रेगनेंसी के दिनों में और उसके बाद उसके साथ जो व्यवहार होता है, जो दुख मिलता है, वह जिंदगी भर उसके दिल में कड़वाहट बनकर रहता है। तब जिंदगी भर पति चाहे प्यार जतलाए, महंगे तोहफे दे, पर एक पिता के रूप में यदि जिम्मेदारियां नहीं निभाता, एक पति के रूप में साथ नहीं देता, तो सब कुछ बेईमानी होता है। दिल पत्थर का सा हो जाता है।
नंदिनी ने अपने आंसू पोंछे। अपने बच्चे के लिए जीना है, दिल पत्थर का ही बनाना होगा। छोटी छोटी बातों को दिल से नहीं लगाना होगा। आत्मनिर्भरता के साथ नई शुरुआत करनी होगी। एक उम्मीद रखनी होगी कि शायद पति भी उसके दिल की बात को समझ सके। दोस्तों, ये कहानी यहीं पूरी होती है। कहानी कैसी लगी लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।